सूरत में भी हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ किए गए एहतजाज ने पुरतशद्दुद रूप इख्तियार कर लिया। नानपुरा इलाके में जुम्मे को पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवा में फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। तबरेज़ हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया था। ज़राए के मुताबिक ये एहतजाज इंतजामिया की इजाज़त के बगैर किया गया था। हमारे नुमाइंदे कृतेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृतेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल, मॉब लॉन्चिंग के चलते समुदाय के लोगों ने कल सूरत के नानपुरा इलाके से एक रैली का आयोजन किया था। हालांकि इस रैली की सूरत पुलिस कमिश्नर ने मंजूरी नहीं दी थी, फिर भी अल्प समुदाय के लोगों ने रैली निकाली थी। पुलिस ने ये रैली को आधे रास्ते में अटका दिया था, जिसके चलते समुदाय के लोग भड़क गए थे और पथरावबाजी शुरू कर दी थी। हालांकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने 10 से ज्यादा टीयर गैस और 2 राउंड हवा में फायर किया था। जिस तरह के पूरा मामला था, ये मामले में 2 दिन पहले ही अल्प समुदाय के लोगों ने पुलिस कमिश्नर और सूरत कलेक्टर को आवेदन पत्र दे चुके थे और नाजायज तौर पे रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि रैली की मंजूरी नहीं थी और जो रैली अगर निकलती है तो इसमें हंगामा होने के जैसा के चलते पुलिस ने रैली की मंजूरी नहीं दी थी। मगर जिस तरह से रैली निकली और आधे रास्ते रैली पहुंचते ही पूरा मामला लोगों में गुस्सा भड़क उठा और पुलिस और समुदाय के लोगों में झड़प हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि पथरावबाजी शुरू हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने 10 से ज्यादा टीयर गैस के सेल फोड़े। हालांकि इस रैली के जो आगेवान थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले में मामला दर्ज करके पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू की है। कृतेश, लेकिन प्रोटेस्ट अपना पीसफुली दर्ज कराना हर एक नागरिक का जो डेमोक्रेटिक राइट है, उसको रोक लेना तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं उनमें गुस्सा भड़केगा ही। तो क्या उस वजह से ही तो नहीं कि एक पीसफुल रैली हो सकती थी, पर क्योंकि उसको रोका गया, उनको वेंट आउट करने नहीं दिया गया, तो वो फिर बाद में पथराव की शक्ल इख्तियार कर गया? बिल्कुल, लोग मॉब लॉन्चिंग के चलते विरोध के लिए आवेदन पत्र 2 दिन पहले ही दे दिया गया था। मगर जिस तरह से पूरी रैली की मंजूरी मांगी गई थी, रैली निकालने के बाद आवेदन पत्र पुलिस कमिश्नर या कलेक्टर को देते तो बिल्कुल रैली की मंजूरी मिलती। पर आवेदन पत्र देने के बाद 6 आवर मतलब कहे 4 दिन में ये रैली की मांग की गई थी, जिसके चलते मामला बिगड़े नहीं, इसलिए पुलिस ने रैली की मंजूरी नहीं दी थी। फिर भी रैली निकाली गई थी, इसलिए पुलिस ने रैली को अभी रास्ते में अटका दिया था, क्योंकि वो इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है, वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा जाम हो जाता है। इसलिए पुलिस ने मंजूरी नहीं दी थी और बिना मंजूरी को रैली निकली, इसलिए रैली को अटकाया गया और रैली अटकाने के चलते ही पूरा मामला कह सकते हैं कि मारामारी तक पहुंच गया था और समुदाय के लोगों ने पुलिस पे पथराव किया, जिसके चलते पुलिस ने टीयर गैस और हवा में फायरिंग करके भीड़ को तितर-बितर किया है। ठीक कृतेश, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।